हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाइना परमार। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रिवीज़न पंजाब यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन के लिए बीए सेकेंड ईयर के सेमेस्टर 4 के पेपर हिस्ट्री ऑफ पंजाब के लिए। ठीक है, तो ये उसका एक रफली सा आइडिया, दोबारा से हम सिलेबस को देख लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो है 1469 से लेके 1966 तक। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइवेट स्टूडेंट्स खास करके ध्यान रखें कि यही आपका पेपर है, एक ओल्ड है एक न्यू है, तो न्यू यही चलेगा, ओल्ड उनके लिए है जिनकी रीअपियर है। ठीक है, तो 90 मार्क्स का पेपर है ये। हमारे पास यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सभी हमारे सामने पड़ा है। तो आज हम शुरू करेंगे यूनिट 4 के मैप से, क्योंकि हमारे पास यूनिट 4 में ये ऑप्शन होती है कि या तो ये दो टॉपिक कर लो या मैप कर लो। तो मैप तो 100% आएगा ही आएगा, इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा, जैसा कि रूल बना ही हुआ है। ठीक है, चलो ये सेल्फ मेड रूल है, लेकिन ज़्यादातर जो पेपर सेटर हैं वो इस तरह से ही एग्जामिनेशन में पेपर सेट करते हैं कि इन दो चैप्टर में से एक क्वेश्चन डाल के एक मैप डाल देते हैं। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पंजाब का मैप करेंगे। तो आप सभी बाज़ार से बाय कर लो, ये फिज़िकल मैप ऑफ पंजाब है। ये पंजाब जो हमारा है बिफोर पार्टीशन का है। तो क्योंकि हम 1469 से पढ़ रहे हैं, तो ये सारा हमारा बिफोर पार्टीशन है। ठीक है, और हम पढ़ेंगे 1966 तक। तो इसके बीच में पंजाब में जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस होंगे, जब पंजाब का पार्टीशन नहीं हुआ था, भारत का, इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब का गया था। तो ये सारा पंजाब था, बहुत बड़ा, एक पूरा देश जितना पंजाब था। तो इस पंजाब के पार्टीशन कर दिया गया, हरियाणा निकल गया। ठीक है, और पाकिस्तान निकल गया, बहुत सारे इलाके जो हमारे पार्टीशन में अलग हो गए, तो उसको पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी एक पंजाब का मैप लेके आओ और मैं आपको इसके प्लेसेस के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, प्लेसेस पढ़ने हैं हमने। आनंदपुर साहिब, ठीक है, गोइंदवाल, खडूर साहिब, हरगोबिंदपुर, करतारपुर, ननकाना साहिब, लाहौर, मुखलिसपुर, कादियाँ, रोपड़, अमृतसर, ये सारे हमारे, लायलपुर, मंटगुमरी, सरगोधा, माछीवाड़ा एंड जैतो। तो ये सारे हम पंजाब के प्लेसेस पढ़ने वाले हैं। आप इनको नोट कर लें, इनमें से ही कुछ प्लेसेस आपको पेपर में आएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन और उसके साथ आपको जो भरना है मैप में प्लेसेस, उसके अलग अलग मार्क्स होंगे। तो भरने के 10 मार्क्स हैं और एक्सप्लेनेशन के 8 मार्क्स होंगे। ठीक है, और जो एक्सप्लेनेटरी नोट होगा 8 मार्क्स का, उसमें से आपको 4 प्लेसेस को ही एक्सप्लेन करना है। 4 × 2 = 8। तो हो सकता है ये 10 प्लेसेस आ जाएं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये 5 प्लेसेस आ जाएं। तो इस तरह से भी आपको ये डिवीज़न किया जा सकता है। तो इसको अच्छी से तरह से तैयार करते हैं, हम भरते हैं मैप। तो ये हमारे पास है पंजाब का एक मैप जो भरा हुआ है, ऑलरेडी बुक में से ही लिया है मैंने। तो पहले इसमें से थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूंगी, फिर उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करना, वो मैं अपना भरा हुआ मैप भी आपको दिखाऊंगी। तो इसमें उन्होंने ऑलमोस्ट सभी प्लेसेस दे रखे हैं। ठीक है, तो आप देखें इसमें से आपको कौन सा प्लेस कहाँ भरना है, इसका अंदाज़ा कैसे लगाना है। तो इस चीज़ के लिए हम ध्यान देंगे कि हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक हम इसका एक एस्टिमेटली डिवीज़न कर लेते हैं अपने हिसाब से कि हमें भरना आ जाए। तो इस पॉइंट को ऊपर आप क्लिक करें जो कॉर्नर है, और यहाँ से आप सीधी लाइन लगा दें यहाँ तक। तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आप सीधा पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि अब इस साइड पे सारे वो प्लेसेस भरने वाले हैं आप जो प्रेजेंट पंजाब में हैं, और ये लाहौर, सरगोधा, ये सारे आपके पाकिस्तान में हैं। फिर अब इसका भी हम एक सेंटर ले लेते हैं। हमें इतना आइडिया तो हो चुका है कि पाकिस्तान इस साइड पे है और आज प्रेजेंट पंजाब इस साइड पे है। तो हम इसका भी सेंटर ले लेते हैं कि यहाँ से हम गोइंदवाल से जहाँ से सेंटर ले लेते हैं इस कॉर्नर से। ठीक है, तो यहाँ से लाइन लगाते हुए हम चलेंगे सीधे, देखते जाएंगे रास्ते में कौन कौन से प्लेसेस आ रहे हैं, ये देखो। ठीक है, तो हमने प्लस का निशान लगा लिया। अब प्लस निशान के ऊपर नीचे इस साइड उस साइड पे कैसे प्लेसेस बनने हैं, तो आप देख सकते हो कि अच्छा, और भी हम डिवीज़न कर सकते हैं। अगर हमें अभी भी मुश्किल हो रही तो हम यहाँ इस पॉइंट से सेंटर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सीधी लाइन लगाओ
और यहाँ से भी सीधी लाइन लगा के आप ये देखो पॉइंट देख लो आप अच्छी तरह से, कहाँ से सीधी लाइन लगा रहे हैं, यहाँ से, ठीक है। और इधर हम इस कॉर्नर इसको पॉइंट को ले लेते हैं और यहाँ से हम सीधी लाइन लगा देते हैं। फिर हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कितने एरिया में हम मैप को फिल कर रहे हैं। तो डिवीज़न हो गया। तो इस डिवीज़न से हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट डिवीज़न है। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्लस साइन आता है, तो इसके नीचे हम बिल्कुल भर देते हैं अनंतपुर साहिब, रोपड़। रोपड़ से थोड़ा सा यहाँ पे हम भर देते हैं माछीवाड़ा। तो ये हमारा उल्टा एल हो गया, थोड़ा टेढ़ा सा, इसे हम ट्रायंगल ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल में हो गया अनंतपुर साहिब, रोपड़ एंड माछीवाड़ा। ये बाहर आ गया मुखलिसपुर। यहाँ से देखें, अब ये जो प्लस साइन है इसका सेंटर लेके हम थोड़ा सा दूर यहाँ पे भर रहे हैं खडूर साहिब और गोविंदवाल, ऊपर नीचे। और यहाँ से हम इन दोनों को सीधा रख लेते हैं और इस प्लस साइन के इस तरफ हम एक सीधी लाइन लगाते हैं, सॉरी थोड़ी सी टेढ़ी लाइन लगाते हैं, लेकिन है वो सीधी, लाहौर, सरगोदा एंड ननकाना साहिब। और इस प्लस साइन के बिल्कुल पास लायलपुर, और इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे जैतों के थोड़ा सा ऊपर टेढ़ी लाइन लगा देते हैं, ये है मॉन्टगोमरी। ठीक है, तो हमने एस्टिमेट ही लगाना होता है, एज्यूम करना होता है कि हमें ये प्लेसेस भरने आ जाएं। तो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाए तो इतनी गलती नहीं मानी जाती। ठीक है, तो लास्ट ईयर मैंने जो मैप करवाया था उसमें 2 प्लेसेस हमें श्योर नहीं थे, कादियाँ एंड मॉन्टगोमरी। लेकिन अब ये क्लियर हमारे पास पिक्चर है। कादियाँ को हमने यहीं पे फिल किया था, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर चला गया था, लेकिन अब हमें क्लियर है कि वो कहाँ पे है। तो आप इसकी करेक्शन कर सकते हैं और अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये प्लेसेस भरने के बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच के 4 प्लेसेस। वो हैं करतारपुर से सीधा कादियाँ से हरगोबिंदपुर और ये अमृतसर। तो एक ट्रायंगल ये बन गया हमारे पास। तो अगर हम अपने मैप में भरेंगे तो कैसे भरेंगे, ये तो हो गया ना एक प्रिंटेड मैप। जो मार्केट से मैप मिलते हैं उनकी डिवीज़न कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ये है वो मैप जो मैंने भरा है। ये मैप और जो हमने पहले प्रिंटेड मैप देखा उसमें कुछ ना कुछ तो फ़र्क होता है, डायरेक्शंस का फ़र्क होता है। तो आप ऐसा एक मैप लें और देख लें इसमें मैंने कहाँ से लेके कहाँ तक लाइंस लगा रखी हैं। तो ये सेंटर लिया है मैंने, ये सेंटर लिया है मैंने, और ये सेंटर लिया है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लाइंस लगा के यहाँ से लेके यहाँ तक आप सीधी लाइन लगा लें। हो सकता है मेरी लाइन में कुछ कमी हो, थोड़ी बिंगी हो जाई हो, इधर को हो गई हो, उधर की हो गई हो। तो हमारा जो सिस्टम है फ्री हैंड है ना, तो इस तरह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को इग्नोर करें और अच्छी तरह से मैप को समझ लें, डायरेक्शंस को, कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमने लाइंस लगानी है। इसके बिना हमें आइडिया ही नहीं हो पाएगा कि हमने भरना क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें पहले ये प्लेसेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनंतपुर साहिब है। ये मैंने यहाँ पे कॉर्नर लिया था और यहाँ पे, और ये छोटा हो जाएगा स्पेस, वो खुले खुले हैं ना, प्रिंटेड है, ये हम खुद भर रहे हैं तो हमें स्पेस बहुत कम मिलेगा भरने के लिए। अनंतपुर साहिब, रोपड़ एंड माछीवाड़ा, तो आप यहाँ पे इसका एक ट्रायंगल बना लें और इसे भरें। और आपको साथ थोड़ी थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ। जो अनंतपुर साहिब है हमें पता है, ये हमारा रोपड़ के ज़िले में है। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। इसे क्या कहते हैं, रूपनगर कहते हैं। और जो अनंतपुर साहिब है ये फेमस किस चीज़ के लिए है, खालसा पंथ की स्थापना यहाँ पे हुई थी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी। तो रोपड़ तो हमें पता ही है, रोपड़ हमारा पंजाब में है। ठीक है, तो एक तरह से रास्ता है ये हमारा अनंतपुर साहिब माछीवाड़ा जाने के लिए। और रोपड़ एक हिस्टोरिकल प्लेस भी रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है सिंधु घाटी की सभ्यता की ये साइट मानी गई है। ठीक है, उसके बाद है माछीवाड़ा। तो माछीवाड़ा हमें पता है, माछीवाड़ा के जंगलों में गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना काफ़ी टाइम व्यतीत किया था। और ये माछीवाड़ा लुधियाना ज़िले में श्री माछीवाड़ा साहिब के नाम से जाना जाता है पंजाब में। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्लेसेस हो गए। उसके बाद आ गया जैतों। तो यहाँ से सीधी आप लाइन लगाएं इस तरह से कॉर्नर को, ये देखें, तो एक ये भी ट्रायंगल बन गया। तो इसके यहाँ पे ट्रायंगल में भरेंगे जैतों। तो जैतों का मोर्चा याद होगा आपने, वो गुरुद्वारा सुधार लहर चली थी जिसमें वो गुरुद्वारे, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले अपनी तरफ कर रहे थे, तो उन्होंने जैतों का मोर्चा जो लगाया था, ये है फरीदकोट ज़िला के बीच में। ठीक है, तो ये हमारे 1 2 3 4 प्लेसेस क्लियर हो गए। ये आ गया मुखलिसपुर। मुखलिसपुर का जो है मुझे ये लगता है कि मुखलिसपुर वही जो बंदा सिंह बहादुर ने जीता था और इसका नाम
लोहगढ़ रख दिया था। इसके बारे में ये कहते हैं कि ये दो प्लेसेस के बीच में है, ठीक है, सढौरा और नाहन। तो सढौरा हमारा यहाँ पे आता है, नाहन इधर आ जाएगा पंजाब से बाहर, तो उसका सेंटर यही बन रहा है मुखलिसपुर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, ये एक ट्रायंगल के कवर हो गए सारे। अब ये नेक्स्ट जो हमारा स्क्वायर आ रहा है, इस स्क्वायर में सबसे यहाँ पे भरेंगे करतारपुर। करतारपुर आपको पता है रावी नदी के किनारे है। यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था, और उस अंतिम समय में उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे बैठ के लोगों को ये बताया था कि गृहस्थ जीवन में विश्वास रखो। रावी नदी के किनारे था ना ये, तो ये पाकिस्तान में है अभी, ठीक है। तो पाकिस्तान का एरिया ऊपर वाला हो गया, तो उसके थोड़ा सा नीचे आ जाता है कादियाँ, ये गुरदासपुर में है। तो ये हमारा इस बॉक्स के तीनों एक लाइन में हो गए, और इन थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, इस तरह से ट्रायंगल बन गया। तो कादियाँ भी काफ़ी फेमस माना गया है। तो जब आप लिखोगे पहले करतारपुर के बारे में, तो उसमें बहुत अच्छी तरह से आप डिटेल में लिख सकते हो, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने एक लंबा टाइम यहाँ पे अपना निकाला है। यहाँ पे जो करतारपुर है, उसके बाद आता है हमारे पास कादियाँ। तो कादियाँ के बारे में आप, ये जो गुरदासपुर में आता है कादियाँ, इसके बारे में आप कुछ ज़्यादा नहीं डिटेल में लिख पाते, तो शॉर्ट में लिख सकते हो कि ये मुसलमानों का प्रसिद्ध स्थान रहा है, और इस जगह पे अहमद आंदोलन भी चलाया गया था, अहमदिया आंदोलन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कादियाँ। उसके बाद आ गया हरगोबिंदपुर, ये हमें अच्छी तरह से पता है। गुरु अर्जुन देव जी ने अपने पुत्र के होने की खुशी में यहाँ पे इस शहर की स्थापना की थी, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है हरगोबिंदपुर। ये हरगोबिंदपुर भी ब्यास नदी के किनारे पे ही स्थित है, ठीक है, गुरदासपुर में ही आता है। और इसका हम डिस्टेंस थोड़ा कम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ पे हम शो कर रहे हैं तो वहाँ से तो बहुत दूर शो हो रहे हैं। अगर वैसे किलोमीटर देखेंगे तो यहाँ पे हमें कम भी करके भर सकते हैं। ये है हमारा अमृतसर। अमृतसर इज़ ऑलवेज फेमस फॉर श्री हरमंदिर साहिब, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई, और यहाँ पे 1604 में वो हुआ, संकलन हुआ, आदि ग्रंथ का संकलन किया गया। गुरु अर्जुन देव जी ने इसे काफ़ी फेमस किया। अकाल तख्त है यहाँ पे। तो इस बॉक्स के ये सारे प्लेसेस हो गए, और ये दो ऊपर हो गए, ऊपर नीचे इस ट्रायंगल में, और इस स्क्वायर के इस लाइन के ऊपर हो गया खडूर साहिब, और इस नीचे हो गया गोइंदवाल साहिब। खडूर साहब आपको पता ही है, खडूर साहब में एक लंबा टाइम गुरु अंगद देव जी ने स्पेंड किया था। 13 साल तक उन्होंने यहीं पे रह के खडूर साहब में अपना धर्म आगे चलाया, और गोइंदवाल की स्थापना की थी। जो खडूर साहिब है ये अंगद देव जी से संबंधित है, और गोइंदवाल जो वो हमारा अमरदास जी से संबंधित है। तरन तारण जिले में है ये, ठीक है, और दोनों ही तरन तारण जिले के हैं, इसलिए आसपास ही हैं। तो गोइंदवाल में आप लिख सकते हो किस तरह से अमरदास जी ने स्थापना की, और बाद में यहाँ पे बौली का निर्माण किया गया, और उस बौली पे बैठ के लोग जो 84 लाख जोनियों से मुक्त होने के लिए पाठ करते हैं। तो ये दोनों स्थान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, धार्मिक स्थान माने गए हैं। लोग यहाँ पे अमृतसर में, खडूर साहब में, गोइंदवाल में एज ए टूरिज़्म इन्हें यूज़ किया जाता है। तो ये इस साइड के तो सारे प्लेसेस हो गए, बच्चे ये वाले प्लेसेस। तो फर्स्ट बॉक्स में ही मैंने आपको बताया था, एक सीधी लाइन ही बन जाएगी इस तरह से। अमृतसर के सामने लाहौर आ जाएगा, लाहौर के नीचे आ जाएगा सरगोदा, सरगोदा के नीचे ननकाना साहिब, ननकाना साहिब और ये प्लस साइन के पास आ जाएगा लायलपुर, और इससे थोड़ा नीचे यहाँ पे आएगा, इस बॉक्स में अकेला आएगा मोंटगोमरी। तो बचे ये इलाके जिसके बारे में जो पाकिस्तान में है, तो ये क्लियर ही हो जाएगा। लायलपुर लिखो, ननकाना साहिब लिखो, सरगोदा लिखो, लाहौर लिखो, मोंटगोमरी लिखो, तो आप मेंशन करोगे कि ये पाकिस्तान के इलाके हैं, ठीक है। तो लाहौर के बारे में बड़ी आसानी से लिख सकते हो, लंबे समय तक भारत की राजधानी रही है, रंजीत सिंह के समय में भी भारत की राजधानी रही है, और बहुत कुछ लाहौर का बहुत फेमस रहा है। रंजीत सिंह ने लंबा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है। यहाँ पे हमारे 5वें गुरु को शहीद किया गया है। उसके बाद आता है हमारे पास सरगोदा। सरगोदा भी काफ़ी फेमस प्लेस माना गया है, ये भी लाहौर में है, लाहौर के पास है, पाकिस्तान में 172 किलोमीटर दूर है, पास तो नहीं है, काफ़ी दूर है, ठीक है। और ये इसलिए फेमस माना गया है, आजकल सरगोदा में ये फेमस है कि यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन जिस समय को हम पढ़ रहे हैं उस टाइम में भी सरगोदा काफ़ी फेमस रहा है। उसके बाद हमारे पास बचता है ननकाना साहिब। तो ये तो छोटे से छोटे बच्चे को भी इसकी एक्सप्लेनेशन पता है, वेरी इजी है, आप सबको पता है ननकाना साहिब में
गुरु नानक देव जी आज जन्म हुआ है, तो ये हमेशा से ही फेमस रहा है, पाकिस्तान में है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट दो बचते हैं हमारे पास, एक बचता है लायलपुर और एक बचता है मोंटगोमरी। तो लायलपुर भी पाकिस्तान में है, ठीक है। तो लायलपुर भी एक फेमस प्लेस है। लायलपुर की वजह से हम ये जानते हैं कि लायलपुर जो है वो जो एक शहर है वो ब्रिटिश टाइम में काफ़ी फेमस रहा है। इसी वजह से जलंधर में जो लायलपुर खालसा कॉलेज खुले हैं, वो यहाँ के रहने वाले लोग जो उन्होंने इसको काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की है। यहाँ पे 1906 में यहाँ की खास बात क्या है, 1906 में यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली गई थी, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी फेमस हो गया था। उसके बाद इसका नाम भी बदल दिया गया था 1977 में, पाकिस्तान में इसका नाम बदल के रख दिया गया था फैसलाबाद। उसके बाद लास्ट है मोंटगोमरी। तो मोंटगोमरी भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है हिस्टोरिकल, तो आप कोई भी नहीं छोड़ने वाले हो, आपको सभी ही प्लेसेस करने हैं। मोंटगोमरी जो है ये भी पाकिस्तान में है, ठीक है। और एक टाइम में ये माना गया है कि ये पाकिस्तान में आज ये सहवाल ज़िले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एशियन टाइम में इस जो ब्रिटिश टाइम है, ब्रिटिश टाइम में काफ़ी फेमस प्लेस रहा है यहाँ, ये हमारा जो मोंटगोमरी है, और अब पाकिस्तान में है। और ये सारे प्लेसेस जितने भी आपने देखे हैं, लायलपुर, ननकाना साहिब, सरगोधा, लाहौर, मोंटगोमरी, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के प्लेसेस। हाँ, करतारपुर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर कादियाँ, हरगोबिंदपुर, अमृतसर, खडूर साहिब, गोहिंदवाल, अनंतपुर साहिब, रोपड़, माछीवाड़ा, जैतों, मुखलिसपुर, ये सभी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तो आप इनमें से कोई भी प्लेस छोड़ने वाले नहीं हो, सिर्फ आपको ये डायरेक्शंस पता लग जाएं कहाँ से लेके कहाँ लाइन को लगाना है। यहाँ से आप ये सेंटर लोगे, ये कॉर्नर हमें मिला ही हुआ है, और ये ऊंची सी पहाड़ी का ये सेंटर लोगे, और ये कॉर्नर भी हमें मिला ही हुआ है। इस कॉर्नर से शुरू करेंगे हम, ठीक है, और एक सीधी लाइन लगा लेंगे। अगर मेरी लाइन टेढ़ी है तो आप सीधी लाइन लगाओगे, तो सीधी लाइन लगाने के बाद उतना ही आपका प्लेसेस थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो आपने लाइंस के अकॉर्डिंगली ही मैप को भर देना है, ठीक है। मुझे लगता है हल्का सा ही फ़र्क होगा, तो हल्के से फ़र्क की वजह से जो थोड़े थोड़े नीचे आ जाएंगे। खूब प्रैक्टिस करो इस चीज़ की, और मैं बहुत श्योर हूँ अगर आप इसको अच्छे तरह से करोगे तो आप पूरे मार्क्स ले पाओगे, ठीक है। सो गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें, और कल हम करेंगे फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस जो पेपर में आने वाले हैं, उनको कैसे लिखना है ये पढ़ेंगे हम। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाते, उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि किस तरह से डिवीज़न करना है क्वेश्चन को, और कितना पेपर अटैम्प्ट करके आना है, और उसमें लिख के क्या आना है। तो ये सारा मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, ठीक है। सो इसका आप रिवीजन कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट करना, नहीं अच्छी लगे तो भी कमेंट करना। अगर आप इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हो तभी हम कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरह से इसको पढ़ो, और वीडियो को ज़रूर शेयर करो, लाइक करो। प्राइवेट स्टूडेंट ज़रूर ध्यान दें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू सो मच।